डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्लोबल ट्रेड वॉर का ट्रिगर दबा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से एक मेजर सेटबैक के बाद अब उन्होंने 16 कंट्रीज के खिलाफ एक नया इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और इस लिस्ट में इंडिया का नाम भी शामिल है। तो क्या हमें एक नए टैरिफ स्ट्रेस के बारे में सोचना होगा? हाय एवरीवन, मैं हूं महर्षि। आज हम ग्लोबल ट्रेड, ऑटो चिप क्राइसिस और प्राइवेट क्रेडिट के कुछ इंटरेस्टिंग मैन्यूवर्स के बारे में बात करेंगे। इंडियन ऑटो मेकर्स के लिए एक नया नाइटमेयर सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। इस बार शॉर्टेज रेयर अर्थ मेटल्स या वीक डिमांड की वजह से नहीं, बल्कि एआई बूम की वजह से आ रहा है। चिप मेकर्स अब एआई डेटा सेंटर्स के लिए चिप्स बना रहे हैं। तो क्या इससे आपकी फेवरेट कार की डिलीवरी अब और डिले होने वाली है? और तीसरी स्टोरी में हम देखेंगे स्टार्टअप फाउंडर्स के बीच एक इमर्जिंग ट्रेंड, दैट इज फाउंडर बायबैक्स। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स अपनी ही कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं और इसके लिए वो बैंक्स नहीं बल्कि प्राइवेट क्रेडिट का सहारा ले रहे हैं। अब इस बिहाइंड द सीन्स फंडिंग का असली रीजन क्या है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के वीडियो में। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट स्टोरी। अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेडनेसडे को एक नया ट्रेड बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 को ट्रंप के टैरिफ प्रोग्राम को इल्लीगल करार कर दिया था, जिससे ट्रंप का ट्रेड वॉर टैक्टिक फेल हो गया था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप डिड नॉट गिव अप। अब उन्होंने सेक्शन 301 के अंडर एक नई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की है जो 16 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स को टारगेट करती है। और इस लिस्ट में चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको और इंडिया जैसे बड़े मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स शामिल हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कनाडा, जो यूएस का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसे इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। लेकिन अब सडनली ये इन्वेस्टिगेशन क्यों? यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर का कहना है कि ये इकोनॉमीज स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी दिखा रही हैं। मतलब ये देश इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो यूएस मार्केट को चीपर गुड से फ्लड कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन 3 फैक्टर्स पर फोकस करेगी और पहला है गवर्नमेंट सब्सिडीज। क्या गवर्नमेंट कंपनीज को कुछ एक्स्ट्रा हेल्प दे रही है? सेकंड इज सप्रेस्ड वेजेस, यानी क्या लेबर को एक्सप्लॉइट करके, कॉस्ट कट करके एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं? एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर करेंसी प्रैक्टिसेस। क्या करेंसी को जानबूझकर लो रखा जा रहा है? अब इस स्ट्रैटेजी की ना टाइमलाइन को समझते हैं। पब्लिक के कमेंट्स 15 अप्रैल तक लिए जाएंगे और इस इन्वेस्टिगेशन की हियरिंग 5 मई को होगी। ग्रीर का टारगेट है कि जुलाई के टेम्पररी 10% टैरिफ्स जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे, उनके एक्सपायर होने से पहले ही ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए और ट्रंप नए परमानेंट टैरिफ्स लगा सके। और इसी बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक और इन्वेस्टिगेशन थर्सडे को शुरू होगी जो 60 कंट्रीज में फोर्स्ड लेबर से बनने वाले गुड्स पर बैन लगाने की कोशिश करेगी। ये बाइडेन के उइगर फोर्स्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट का एक एक्सपांशन हो सकता है। इंडिया के लिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। अगर यूएस टैरिफ्स लगाता है तो हमारे आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस और पेरिस में होने वाली अपकमिंग मीटिंग्स पर जरूर नजर रखनी होगी। ट्रंप का ये लीगल टूल यानी सेक्शन 301 कोर्ट चैलेंजेस के खिलाफ ज्यादा रेजिलिएंट माना जाता है और इसीलिए इस बार टैरिफ्स स्टिक हो सकते हैं। एक तरफ जहां ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी की अनसर्टेनिटी से प्रेशर बढ़ रहा है, वहीं ऑटो सेक्टर को भी बार बार चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। टीसीएस और इन्फोसिस के बाद इंडियन ऑटो मेकर्स टाटा, मारुति और एमएनएम एक नए सेमीकंडक्टर स्क्वीज की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार चैलेंज वायरस के कारण डिमांड स्क्वीज नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वर्ल्ड के बड़े चिप मेकर्स जैसे माइक्रोन, सैमसंग और एसके हाइनिक्स ने अपनी प्रोडक्शन लाइंस को शिफ्ट कर दिया है। वो अब एचबीएम यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स बना रहे हैं जो एनवीडिया की जीपीयूज और एआई डेटा सेंटर्स में यूज होते हैं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि एचबीएम चिप्स के मार्जिन्स बहुत हाई हैं और उनका डाई साइज बड़ा होता है, जिससे उन्हें बनाने में ज्यादा वक्त लगता है। अब ऑटोमोबाइल्स में पुराने जनरेशन के ड्रैम और नैंड चिप्स यूज होते हैं। चिप मेकर्स अब इन लेगेसी चिप्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल कंपनीज ने इन चिप्स की करंट डिमांड को एक बूस्ट दिया है, क्योंकि वो इन्हें स्टॉक अप कर रहे हैं। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के एक टीम मेंबर ने वार्न किया है कि मेमोरी चिप्स आर द न्यू रेयर अर्थ। महिंद्रा और एथर एनर्जी ने पहले ही प्रीमियम पे करके चिप्स प्रोक्योर करना शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह शॉर्टेज FY27 के लास्ट 2 क्वार्टर्स में काफी सीरियस हो सकती है। अशोक चंदक के मुताबिक एआई डिमांड की वजह से यह सप्लाई क्रंच पूरे 2026 और 2027 तक चल सकता है। अब क्या इसका कोई सोल्यूशन है? नमूरा के एनालिस्ट के मुताबिक ऑटो मेकर्स को अपना इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर अपग्रेड करना होगा। इंस्टेड ऑफ 10 चीपर चिप्स, एक एडवांस चिप यूज करना होगा जो मल्टीपल फंक्शंस हैंडल कर सके। अब इससे डिपेंडेंसी कम होगी, लेकिन कार्स की कीमत 10,000 से 40,000 रुपए तक बढ़ सकती है। ऑटो स्टॉक्स में इससे मार्जिन प्रेशर दिख सकता है। अब अगर ऑटो मेकर्स को चिप्स के लिए प्रीमियम पे करना पड़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो सकती है। इसके लिए इन्वेस्टर्स को यह मॉनिटर करना होगा कि कौन सा ओईएम अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को सबसे तेजी से अपग्रेड कर रहा है। और आज के लास्ट स्टोरी में हम ये देखेंगे कि इंडिया के बुलिश आईपीओ मार्केट के बैक स्टेज पे एक डिफरेंट बॉल गेम चल रहा है, फाउंडर बायबैक्स।
प्रमोटर्स आईपीओ से पहले अपना स्टेक बढ़ाने के लिए प्राइवेट क्रेडिट का सहारा ले रहे हैं। पिछले 12 to 14 मंथ्स में जेप्टो, इनमोबी, लेंसकार्ट और जेटवर्क जैसे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स ने डेट रेज किया है, स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, इंक्रीजिंग देयर ओन स्टेक। सुनु मैथ्यू ने 200 करोड़ रुपीस का डेट लिया अपना स्टेक 22% से 26% बढ़ाने के लिए। जेप्टो के आदित्य पलीचा और केवलिया वोरा 1500 करोड़ रुपए रेज करने की बात कर रहे हैं, और इनमोबी के फाउंडर ने $350 मिलियन रेज किए सॉफ्ट बैंक से अपना स्टेक वापस खरीदने के लिए। लेकिन वाई प्राइवेट क्रेडिट? बिकॉज ट्रेडिशनल बैंक्स क्विक और फ्लेक्सिबल कैपिटल नहीं देते। प्राइवेट क्रेडिट फंड्स जैसे 361, मोतीलाल ओसवाल फाउंडर्स को फास्टर एग्जिट ऑप्शंस देते हैं। प्राइवेट क्रेडिट ग्रोथ इन इंडिया 2024-25 बाय EY के मुताबिक इंडिया में प्राइवेट क्रेडिट डिप्लॉयमेंट $12.4 बिलियन हिट कर गया है 2025 में, जो 35% ग्रोथ अकेले की है। अब मेजर सवाल यह है कि स्टेक बाइंग का रीजन क्या है? आईपीओ से पहले स्टेक बढ़ाने का मतलब है प्रमोटर कन्विक्शन। इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर फाउंडर खुद स्टेक बढ़ा रहा है तो इन्वेस्टर परसेप्शन ये होता है कि कंपनी के फ्यूचर में ओनर्स को ट्रस्ट है, और इससे प्रमोटर्स को सेकेंडरी सेल के वक्त फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी वो लिस्टिंग के बाद भी मेजॉरिटी कंट्रोल रिटेन कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा कैपिटल के एनालिस्ट के मुताबिक कई बार ईसॉप एक्सरसाइज करने के लिए फाउंडर्स को टैक्स भरना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें तुरंत फंड्स चाहिए होते हैं। ऐसे सिचुएशंस में प्राइवेट क्रेडिट ब्रिज फाइनेंस का रोल प्ले करता है। ये प्री आईपीओ ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल तो है, लेकिन ये हाई इंटरेस्ट डेट होता है। इन्वेस्टर्स को अब देखना होगा कि क्या प्रमोटर डेट आईपीओ के प्रोसीड से पे ऑफ हो जाएगा या कंपनी की अर्निंग से। प्राइवेट क्रेडिट का बढ़ता यूटिलाइजेशन दिखाता है कि इंडियन स्टार्टअप्स अब उस फेज में हैं जहां वो इक्विटी डाइल्यूशन के बजाय डेट लेड ग्रोथ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आज की 3 स्टोरीज में इतना ही। आज की तीनों स्टोरीज एक इंपॉर्टेंट पैटर्न हाईलाइट करती है: ग्लोबल पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी शिफ्ट्स और कैपिटल मार्केट्स। तीनों एक साथ बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को शेप कर रहे हैं। ट्रंप की नई इन्वेस्टिगेशन दिखाती है कि ग्लोबल ट्रेड अब सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स का टूल बन चुका है। ऑटो सेक्टर के लिए एआई ड्रिवन चिप डिमांड एक अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन क्रिएट कर रही है, जहां टेक्नोलॉजी बूम दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए सप्लाई क्रंच बन सकता है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में फाउंडर बायबैक्स ये सिग्नल देते हैं कि प्रमोटर्स आईपीओ से पहले अपनी कन्विक्शन और कंट्रोल दोनों स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। अगर आपको ये मार्केट ब्रेकडाउन इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपना व्यू जरूर शेयर कीजिए। मैं हूं महर्षि, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.